हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्ब्लिस। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 15 उपकल्पनीय अध्याय इंक्लूड अंडर कल्पना चतुष्क। लेट्स सी इन दिस चैप्टर उपकल्पनीय मीन्स प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन फॉर प्यूरिफिकेटरी मेजर्स। स्नेहन और स्वेदन के बाद शोधन करना चाहिए और शोधन के लिए प्रिपरेशन ये इस चैप्टर में बताया गया है। स्टोरेज ऑफ ड्रग मतलब कि कंडक्टिंग वमन और विरेचन एंड अदर प्रोसीजर्स टू काइंड्स एंड रॉयल अथॉरिटीज़ हु हैविंग गुड वेल्थ। और ये सब होने के बाद हमें स्नेहन और स्वेदन के बाद हमें शोधन करवाना है, तो शोधन के लिए हमें ड्रग्स का स्टोरेज करना चाहिए। तो ड्रग्स के स्टोरेज से एडवांटेजेस क्या हैं? तो सक्सेसफुल थेरापी होने के बाद वो ड्रग हम दूसरी में अनदर प्रोसीजर में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उस प्रोसीजर में समथिंग रॉन्ग हो गया तो उसके कॉम्प्लिकेशन के लिए भी हम उस ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर इन इमरजेंसी कंडीशन एसेंशियल फॉर स्टोरिंग ऑल रिक्वायर्ड ड्रग्स एज वेल एज एंटीडोट्स बिफोर कमेंसिंग द ट्रीटमेंट। ये तीन के लिए हमें ड्रग्स का स्टोरेज करना चाहिए। फिर अग्निवेश ने क्वेरी बाय अग्निवेश मतलब कि जो थेरापी लर्न फिजिशियन के द्वारा प्रॉपर अग्नि बल वो सब देख के की हो तो वो सक्सेसफुली जाएगी, उसकी फेलियर कैसे हो सकता है, ऐसे अग्निवेश ने पूछा था। तो रिप्लाई बाय आत्रेय के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस इन दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति, वायु, ये सब देखने के बाद ही हमें प्रोसीजर करनी चाहिए। पर इनमें बहुत सारे वेरिएशन की वजह से प्रोसीजर में फेलियर आ सकता है। फिर देखते हैं आगे वेरिएशन इन दोषास मतलब कि दोषा में वेरिएशन हो सकता है। क्षय, वृद्धि और सम हो सकते हैं। ऊर्ध्व, अधो, तिर्यक गमन हो सकता है। फिर शाखा, कोष्ठ, मध्य मार्ग में भी कुछ आश्रय हो सकता है। स्वदेश परदेश गमन, स्वतंत्र परतंत्र। फिर धातु विशेष आश्रय तो मतलब लोकेशन ऑफ धातु में वेरिएशन हो सकता है। फिर वेरिएशन इन भेषज मतलब औषध, तरुण, फ्रेशली कलेक्टेड, आर्द्र, वेट और फ्रेश। फिर वृद्धत्व ओल्ड हो सकता है। शुष्कत्व ड्राई हो सकता है। ये सब औषध मतलब कि ड्रग्स में वेरिएशन हो सकता है। वेरिएशन इन देश मतलब आनुपजांगल, साधारण। वेरिएशन इन काल, ऋतुभेदा, पूर्वाहिदश्च, व्याध्यवस्था, ज्वरास्थाश्च। फिर वेरिएशन इन बल, बल में तीन टाइप है, सहज, युक्तिकृत, कालकृत। उत्तम बल, मध्यम बल, अल्प बल भी हो सकता है। वेरिएशन इन शरीर, स्थूल हो सकता है, ओबेस पर्सन, क्रूश हो सकता है, लीन पर्सन, सार, निसार, वाइटर ऑर्गन स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड। वेरिएशन इन आहार, आहार के में प्रकृति, करण, संयोग, राशि, भेद, उपयुक्त, उपयोग संस्था, फूड वेराइज फ्रॉम दिस। फिर वेरिएशन इन सात्म्य, देशत, कालत, व्याधित, प्रकृतितः। वेरिएशन फ्रॉम देश, काल, व्याधि, प्रकृति, स्वभाव। फिर अभ्यास, वेरिएशन इन सत्व मतलब भय, क्रोध, विषाद, हर्ष। वेरिएशन इन प्रकृति, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू वात, पित्त, कफ। फिर वात, पित्त, पित्त, कफ, वात, कफ और तीनों दिन वात, पित्त, कफ, ये सब प्रकृति में भी वेरिएशन हो सकता है। वेरिएशन इन बल, वय, बल, बाल्य, यौवन, वार्धक्य, ये सब वेरिएशन हो सकते हैं। इसकी वजह से अतियोग और अयोग हो सकता है। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर शोधन थेरापी, तो शोधन थेरापी के लिए हमें पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल कैसी होनी चाहिए? तो दृढ़ मतलब कि लैंड प्लेन होनी चाहिए, नॉट लोकेटेड नियर बाई माउंटेन और स्काई स्कैपर्स। निवातम प्रवाते एक देश मतलब सेपरेट रूम डिफरेंट थेरापीज के लिए होनी चाहिए। अनुत्पत्त के मतलब कि फार अवे फ्रॉम स्काई स्क्रैपर्स फॉर एक्वेटिक वेंटिलेशन। फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल साउंड, कॉन्टेक्ट, साइट, टेस्ट, स्मेल। फिर वेल इक्विप्ड विथ वाटर फैसिलिटीज़, वेसल्स होने चाहिए। फिर पेस्टल, किचन और बाथरूम भी अच्छा होना चाहिए। उत्पान मतलब वेसल यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग वाटर, वो भी होना चाहिए। सेपरेट रूम फॉर मेल एंड फीमेल के लिए और सब प्रोसीजर के लिए भी सेपरेट रूम होने चाहिए। फिर नर्सिंग स्टाफ, तो नर्सिंग स्टाफ में पाचक मतलब कि जो कुक करता है, शेफ होना चाहिए। स्नापक, हेल्प्स इन बाथिंग पेशेंट। संवाहक, उत्थापक, संवेशक। फिर औषध पेशक, हेल्प ग्राइंडिंग ड्रग्स। स्त्रोत पाठक, तो जो रिसाइट श्लोका करता है वो भी होना चाहिए। गुड कंडक्ट, कैरेक्टर, क्लीननेस, डिवोशन, स्किलफुलनेस एंड सिंपैथेटिक होना चाहिए। फिर
बर्ड्स और एनिमल्स भी बहुत सारे होने चाहिए हॉस्पिटल में, जैसे कि लाव, कपिचल, ये सब एक बार पढ़ लेने का और जो मन में आए वो लिख सकते हैं। फिर वेसल्स में हम वाटर टब्स, वेसल्स, फिर अर्थनवेयर, बाउल्स, ग्लासेस, स्पून, ये सब होना चाहिए। फिर बेडिंग में कोट, चेयर, फिर इक्विपमेंट में फॉर्मेंटेशन, मसाजिंग बॉडी, एनॉइंटमेंट, इमेसिस, परगेशन, ये सब के इक्विपमेंट होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट शार्प और ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जैसे धूम नेत्र, बस्ती नेत्र, उत्तर बस्ती नेत्र। ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स होने चाहिए, तो आपके मन में जितने भी याद आए वो लिख सकते हैं। फिर पूर्वकर्म, तो पूर्वकर्म क्या है, स्नेहन और स्वेदन। इफ सडन अटैक आइदर साइकिक और सोमेटिक, स्टॉप थेरापी, ट्रीट अकॉर्डिंगली। फिर रेस्ट नंबर ऑफ ड्रग्स ट्रीटमेंट डन फॉर एलिमेंट, अगेन डू स्नेहन और स्वेदन। पहले स्नेहन और स्वेदन करना है, पर हमें सम्यक स्वेद और सम्यक स्नेह के लक्षण नहीं दिखाई देते, तो पहले 1 वीक का गैप रखना है और फिर से हमें स्नेहन और स्वेदन करना है और उसके बाद ही हमें वमन या विरेचन कोई भी शोधन प्रोसीजर्स कर सकते हैं। आगे देखते हैं वमन कर्म। वमन कर्म आफ्टर स्नेहन और स्वेदन ऑब्जर्व फॉलोइंग, मतलब कि पेशेंट को ऑब्जर्व करना है आफ्टर स्नेहन और स्वेदन। नॉट हैविंग इंटरप्टेड माइंड, प्रीवियस नाइट फूड प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। फिर टेक बाथ, स्मेल्ड बॉडीली फ्रेग्रेंट सब्सटेंस, वो सब लगाने हैं। फिर वियर गार्डलैंड्स एंड क्लीन एंड प्लेजेंट गारमेंट्स। प्रेयर्स टू डाइटिक्स, फायर गॉड, ब्राह्मण, टीचर्स, एल्डर्स। रिसाइटिंग ऑस्पेशियस हाइमेन, श्लोका रिसाइट करने। इमेटिक ड्रग एडमिनिस्टर, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मधु सेंटर ऑफ आनित को मदन फल के साथ डिकॉक्शन, मतलब कि क्वाथ बनाना है और फिर पेशेंट को देना है। डोसास फॉर इमेटिक ड्रग, मदन फल कषाय, जो नॉट फिक्स फॉर ऑल, पेशेंट की बल, अग्नि, वो सब देखने के बाद हमें मदन फल कषाय देना है। एबल टू एलिमिनेट विशेटेड डोसा प्रॉपरली, डजेंट कॉज एक्सेसिव और इनएक्टिवेट एलिमिनेशन, प्रॉपर क्वांटिटी में देने हैं कि जो अति अयोग ना करे, सम्यक हमें वमन करवाए, इतना ही मात्रा में हमें ड्रग एडमिनिस्टर करने हैं। सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू ड्रग एक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड हिज माइंड ऑन एक्शन। फिर वेट अ पीरियड, 1 मुहूर्त जितना हमें वेट करना है। फिर परसेप्शन इंडिकेटेड, लिक्विफिकेशन ऑफ दोषा, पहले लिक्विफिकेशन ऑफ दोषा होगा। फिर लोम हर्ष, मतलब कि इंडिकेटेड डिसलॉजिंग दोषा फ्रॉम देयर प्लेसेस। फिर कुक्षी आदमान, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा कि जो क्या बताते हैं, दोषा अराइव टू स्टमक अगेन। रीजन, स्टमक रीजन, मतलब कि पहले लिक्विफिकेशन ऑफ दोषा होता है, फिर लोम हर्ष मतलब कि डिसलॉजिंग दोषा फ्रॉम देयर प्लेस, और कुक्षी आदमान मतलब कि सब दोषा स्टमक रीजन में आ जाते हैं। फिर हल्लास और हास्यश्रवण, मतलब कि नॉजिया और सलाइवेशन होता है। एट दिस पॉइंट सिट कंफर्टेबली इन नी हाइट, कुशन बेंडिंग विथ पिलो, हमें नी पर बैठना है और क्लोज फ्रेंड, होल्ड फॉरहेड एंड फ्लैंक्स, प्रेसिंग एब्डोमिनल रीजन, मसाज इट बैक। यह फोटो में आपको दिखाई दे उस पोजीशन में हमें बैठना है और फिर वमन करना है। पोजीशन, ओपन माउथ वाइड, बेंड हिज हेड फॉरवर्ड, अलो अर्स टू वॉमिटिंग विदाउट फीलिंग टू मच एक्सर्शन, टिंकलिंग थ्रॉट विथ आइदर ओन फिंगर्स और स्ट्रोक ऑफ लोटस, टिंकलिंग थ्रॉट करना है हमें अपनी ही फिंगर्स से और स्ट्रोक्स ऑफ लोटस और लिली। फिर फॉलो इंस्ट्रक्शन, एबल टू आइडेंटिफाई सम्यक अति और अयोग सुडेशन, फिर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। तो पहले हम देखते हैं सम्यक वमन। तो सम्यक वमन में क्या होता है, काले प्रवृत्ति, मतलब कि अपीयरेंस वॉमिटिंग एट अप्रोप्राइएट टाइम, 1 मुहूर्त वेट होने के बाद प्रॉपर टाइम में वमन हमें दिखता है। फिर अनति महति व्यथा, एब्सेंस ऑफ मच पेन, यथाक्रम दोषहरणम, एक्सपल्जन ऑफ कफ, पित्त एंड वात, ये सक्सीडिंग ऑर्डर्स में ही यथाक्रम मतलब कि दोष निकलते हैं, पहला कफ, फिर पित्त एंड देन वात। स्वयं च अवस्थानम, स्टॉपेज ऑफ वॉमिटिंग अर्चिज नेचुरली अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ एक्सपल्शन, तीक्ष्ण मतलब कि प्रवार, मृदु और मध्यम, मतलब कि सम्यक वमन में हमें क्या दिखता है, काले प्रवृत्ति, अपियरेंस इन प्रॉपर टाइम, अनति महति, यथाक्रम दोषणम, पहले कफ फिर पित्त देन वात, फिर स्वयं च अवस्थान, ये है सम्यक वमन के लक्षण। फिर देखते हैं हम अयोग के, तो अयोग में क्या होता है, तो अप्रवृत्ति, एब्सेंस और ओकेशनल वॉमिटिंग, केवल औषधि, सिर्फ औषधि ही वॉमिटिंग में निकलती हो, ओनली ड्रग एक्सपल्शन, विभ्रंश और विबंध, एक्सपल्शन इन रिवर्स डायरेक्शन, विभ्रंश मतलब कि वमन अपर डायरेक्शन में होता है पर विभ्रंश हो जाने के बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाता है। फिर विबंध, ऑब्स्ट्रक्शन टू ईच बोट। अतियोग में क्या होता है, फेणित, एक्सपल्जन फ्रॉन्टिवॉमिंग, फिर रक्त, एक्सपल्जन ब्लड, चंद्रकोपित गमन, एक्सपल्जन शाइनी पार्टिकल्स वॉमिट में दिखते हैं। ये तीन अयोग, सम्यक और अतियोग वमन के लक्षण हैं। आगे देखते हैं
वमन के उपद्रव, तो वमन के उपद्रव 10 बताए हैं। अयोग, अतियोग, आदिमान, परिकर्तिता, परिस्त्रावो, हृदयोपसरण, अंगग्रहो, जीवादान, विभ्रंश, संपर्कलम। पोस्ट केयर, तो पोस्ट केयर में हमें क्या करना चाहिए? वमन और विरेचन के दोनों के लिए सेम है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमें धूम्रपान वो वमन में करवाना चाहिए और विरेचन में नहीं करवाना चाहिए। बाकी सब वमन और विरेचन की पोस्ट केयर सेम ही है। वॉश हैंड, फुट एंड माउथ, टेक रेस्ट फॉर 1 मुहूर्त। 1 मुहूर्त मतलब कि 48 मिनट तक रेस्ट करना है और उसके बाद 1 काइंड ऑफ धूम्रपान करवाना है। अकॉर्डिंग टू बल, स्नेहिक, विरेचनिक और उपशमनीय हम धूम्रपान करवा सकते हैं, धूमपान। वॉश हैंड, फुट, माउथ अगेन, रेस्ट इन रूम डिवॉर्ड ऑफ ब्रीज, फिर फॉलो इंस्ट्रक्शन। ये सब इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने चाहिए। उच्च भाष्य मतलब कि बहुत लाउड नहीं बोलना चाहिए। अत्याशन, एक्सेसिव फूड इंटेक नहीं करना चाहिए। अतिस्थान, नॉट सिट लॉन्गर पीरियड। अति संक्रमण, नॉट वॉट लॉन्ग डिस्टेंस। क्रोध, शोक, हिम, ये सब हमें नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। करो तो दिवास स्वप्न भी नहीं करना चाहिए। विरुद्ध आहार जैसे अजीर्ण, असात्म्य, अकाल, प्रमिताशन। प्रमिताशन मतलब कोई एक ही रस का इंटेक्ट नहीं करना चाहिए, सारे 6 रस का सिमिलरली एक मात्रा में हमें इंटेक्ट करना चाहिए, सिर्फ एक ही रस नहीं लेना चाहिए। अस्वप्न निशी मतलब कि नाइट विजिलेंस अवॉइड करना है। ये सब पोस्ट केयर में आते हैं। आगे देखते हैं संसर्जन कर्म। संसर्जन कर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्यों के लिए बहुत बार पूछते हैं। संसर्जन कर्म, टेक बाथ विथ हॉट वाटर। संसर्जन कर्म में पहले हम देखते हैं प्रावर शुद्धि, मध्यम शुद्धि और अवर शुद्धि। प्रावर शुद्धि तो हमें 12 अन्नकाल बताए गए हैं, मध्यम शुद्धि के लिए 8 अन्नकाल और अवर शुद्धि के लिए 4 अन्नकाल बताए गए हैं। प्रावर शुद्धि 7 डेज तक होती है, मध्यम शुद्धि 5 डेज तक होती है और अवर शुद्धि 3 डेज तक की जाती है। अवर शुद्धि के बाद हमें जो आहार लेते हैं वो बताया गया है, मतलब कि हम वमन और विरेचन के बाद जो फूड लेना चाहिए उसका जो क्रम बताया गया है वो संसर्जन कर्म है। तो प्रावर शुद्धि हो तो हमें 7 डेज तक लेना चाहिए। तो पहले देखते हैं, पहले ये याद रखना है, मंड प्रधान यवागु, शाली तंडुल विलेपी, ओदन मुस्कुयुष और ओदन मासरश। अब देखते हैं मंड प्रधान यवागु। तो ये मंड प्रधान यवागु है, तो हमें पहले देखते हैं यवागु कैसे बनता है। तो पुराना रक्तशाली लेना है, थिन एंड मोर लिक्विड लेना है। फिर आते हैं शाली तंडुल विलेपी। तो शाली तंडुल विलेपी में क्या लेना है? पहले तो विलेपी और पुराना रक्तशाली, आइदर एड सॉल्ट और विदाउट सॉल्ट, ये हमें लेना है। फिर ये पहले क्या करना है, हमें प्रातः साय मतलब कि मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो मॉर्निंग में हमने शोधन किया और शोधन के बाद अन्नकाल शुरू हुआ, तो सायं से हमारा फर्स्ट अन्नकाल आएगा। तो पहले 3 अन्नकाल में हम लेंगे मंड प्रधान यवागु और फिर हम सेकंड जो अन्नकाल आएगा 4, 5 एंड 6, उसमें हम लेंगे शाली तंडुल विलेपी। और ये कैसे बनाना है यहाँ दिया गया है। फिर हम देखते हैं आगे 7, 8 और 9 अन्नकाल, उसमें हमें ओदन मुद्गयुष लेना है। 10, 11, 12 अन्नकाल में हमें ओदन मांस रस लेना है। तो ओदन मुद्गयुष में हमें कैसे प्रिपेयर करना है, ओदन ओल्ड राइस प्रशस्त 2 लेना है विथ मुद्गयुष विथ सॉल्ट और अनक्टस सब्सटेंस। फिर ओदन मांस रस, तो ओदन मांस रस में हमें मांस रस लेना है लाव और कपिचल का, गिवन विथ शाली राइस, पोस्ट प्रेंकल ड्रिंक हॉट वाटर। मतलब कि जैसे कि हमने आगे देखा, प्रावर शुद्धि मतलब कि बेस्ट शुद्धि हो जाने के बाद 7 डेज तक ये लेना है और उसमें अन्नकाल टोटल 12 है। प्रातः मतलब कि मॉर्निंग में शोधन की, उसके बाद 1, 2, 3 मंड प्रधान यवागु, 4, 5, 6 शाली तंडुल विलेपी, 7, 8, 9 ओदन मुद्गयुष और 10, 11, 12 में ओदन मांस रस। और 7 डेज में जो इवनिंग का भोजन है वो प्रकृति भोजन हम कर सकते हैं। ऐसे ही हम आगे देखते हैं मध्यम शुद्धि मतलब कि 5 डेज। तो मध्यम शुद्धि में हमें जो भी आगे बताए गए हैं मंड प्रधान यवागु, शाली तंडुल विलेपी, वो 2 लेने। मतलब कि मॉर्निंग में शोधन हो गया तो उसके बाद हमें इवनिंग मतलब कि अन्नकाल 1 और अन्नकाल 2 में मंड प्रधान यवागु, और उसके 2 से हमें शाली तंडुल विलेपी, ओदन मुद्गयुष और ओदन मांस रस लेने हैं। और 5वें दिन साय मतलब कि इवनिंग में हमें प्रकृति भोजन लेना है। वैसे ही अवर शुद्धि में हमें एक बार ये लेने हैं। अवर शुद्धि 3 दिन तक, अवर शुद्धि होने के बाद हमें 3 दिन तक ये फॉलो करना है भोजन।
प्रातः करने के बाद इवनिंग में हमें मंड प्रधान यवागु और वैसे ही आगे बताए मुजब लेने हैं एक एक बार। आगे देखते हैं विरेचन कर्म। तो विरेचन कर्म में भी पहले जैसे कि वमन में देखा, पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन करवाना है। ऑब्जर्व फॉलोइंगली मतलब कि नॉट हैविंग इंटरप्टेड माइंड नहीं। फिर डाइट वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होना चाहिए। फिर रिसाइटिंग ऑस्पेज हाइमन्स मतलब कि श्लोका रिसाइट करने। प्रधान कर्म में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें तिव्रत कल्क एडमिनिस्टर करना है। तो तिव्रत कल्क का एक अक्ष लेना है मतलब कि 12 ग्राम्स। बहुत बार MCQ में पूछा जाता है। विथ सुटेबल डिकॉक्शन कंसिडर ऑल फैक्टर वेरिएशंस। फिर पश्चात कर्म, तो पश्चात कर्म वमन के जैसा ही है, सिर्फ एक्सेप्ट धूमपान, बाकी सब हमें वमन के जैसे ही लिखना है। फिर पूर्व पीपल शोधन थेरापी कैसे, तो टेक थेरापी व्हेन एफ्लिक्टेड डिसीज इवन थ्रू अनेबल टू प्रोसीजर ऑल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट नॉट पॉसिबल टू प्रोस्क्यूर ऑल ड्रग एवरीबडी बट सीवियर डिसीज हमें क्वाइट कर सकते हैं। सीवियर डिसीज में हमें नहीं करना चाहिए विदाउट प्रोसेसिंग इल इफेक्ट टू पूर पीपल। इमरजेंसी में हमें अवेलेबल ड्रग, जो भी अवेलेबल ड्रग हो उनसे हमें वमन या विरेचन करवा सकते हैं। एडवांटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मलापह मतलब कि एलिमिनेटेड विशेटेड डोसा फ्रॉम बॉडी। रोगहरम सब रोग को क्योर करता है। बल वर्ण प्रसादनम मतलब कि बल देता है, वर्ण कॉम्प्लेक्शन अच्छा देता है। और चिरायु मतलब कि ब्रिंग्स अबाउट लॉन्जिटिविटी। आज हमने देखा चैप्टर 15 उपकल्पनीय मतलब कि कल्पना चतुष्क में आता है। इसमें हमें जो पहले देखा कि हॉस्पिटल बिल्डिंग का सब बताया गया है, फिर हमें ड्रग्स स्टोरेज का बताया है, फिर वमन और विरेचन कर्म उसका पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, फिर उसके बाद संसर्जन कर्म बताया है और लास्ट में एडवांटेज बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।